एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फर्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 दैट इज फ्रैक्शंस में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 126 पर गिवन है। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको इन फ्रैक्शंस को डायग्राम की हेल्प से ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी फिगर आपने बनाया है उसके कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर, मींस जो भी आपने फिगर बनाया है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। अब 1/8 का क्या मतलब है कि 8 पार्ट में से एक पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको शेडेड कर रही हूँ एक पार्ट को। ये रहा 1/8, फिर प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। फिर से 1/8 मीन्स 8 पार्ट में से कोई एक पार्ट शेड करना है, तो मैं इसको शेड कर रही हूँ। तो जब आप इसको और इसको ऐड करोगे मींस ये वाला पिक्चर अगर आप इस पिक्चर के ऊपर रख दोगे तो आपको दो पोर्शन शेडेड मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/8। 2/8। ठीक है। सेकेंड, 2/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू व्हाट? डायग्राम की हेल्प से करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। 2/5 मीन्स दो पार्ट की बात हो रही है, तो इसको मैंने शेड किया और इसको शेड किया, दो पार्ट को शेड किया। एंड प्लस, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। 3/5 यहाँ पे 3 पार्ट शेड करना है 5 पार्ट में से। तो मैं देखिए ये 3 पार्ट मैंने शेड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इस पिक्चर को इस पिक्चर के ऊपर रख दोगे तो आप क्या देखोगे कि आपका पांचों पार्ट शेड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों पार्ट शेड हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा ऐड करने पे? 5/5। ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, डिनोमिनेटर 6 है तो मैंने उस फिगर के 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं। 1 2 3 4 5 6। 1/6 में 6 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, तो मैं इसको शेड कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर से 1/6 मीन्स 6 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। देन उसके बाद फिर से 1/6, तो मैं इसको शेड कर रही हूँ। ये 1/6 है। अब आप तीनों पिक्चर को एक के ऊपर एक रख दीजिए। ठीक है, तो आपको कितने पार्ट शेडेड मिलेंगे? 3 पार्ट शेडेड मिलेंगे। मैं यहाँ पे शेड कर दे रही हूँ 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 3/6। 6 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 3/6। दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऐड 1/12 प्लस 1/12। आपको इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। हाउ विल वी शो दिस पिक्टोरियली? हम इसे पिक्टोरियली कैसे शो करेंगे? यूजिंग पेपर फोल्डिंग। फिर पेपर फोल्डिंग के यूज से इसको कैसे शो करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको ऐड करना है, तो 1/12 प्लस 1/12। डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर के जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/12। ये होगा इसका आंसर। अब आप इसको पिक्टोरियली कैसे शो करोगे? तो देखिए 12 पार्ट में से 2 पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, इसके 12 इक्वल पार्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पार्ट में से 2 पार्ट की बात हो रही है, तो आप कोई भी 2 पार्ट शेड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2/12 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कह रहा है यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का यूज करके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है, ये है एक पेपर, इसका हमें 12 इक्वल पार्ट करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप इसको हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद फिर से एक बार ऐसे हाफ कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद इसका 3 फोल्ड कर दीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए 12 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये 12 इक्वल पार्ट में हो चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 12 पार्ट में से कोई 2 पार्ट को शेड कर देना है। 1 एंड देन 2।
यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2/12 को। ठीक है, आप चाहे तो इसको अपने नोटबुक में ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेक 5 मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन इन 1 and 2 above। जो आपको प्रॉब्लम्स 1 और 2 गिवन है, जो ऊपर आपको प्रॉब्लम्स 1 और 2 गिवन है, उस पर बेस्ड 5 और एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 पर बेस्ड मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। प्रॉब्लम 1 क्या था, ऐड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम की हेल्प से इसे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स बनाए हैं और इसका डायग्राम भी बनाया है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। 1/3 मीन्स डिनोमिनेटर 3 है, तो जो भी फिगर आप बनाओगे उसका 3 पार्ट करोगे। तो देखिए मैंने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। 1/3 मीन्स 3 पार्ट में से एक पार्ट की बात हो रही है, तो इसको मैंने शेड कर दिया। फिर प्लस, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। फिर से 1/3 है, तो 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट शेड कर दीजिए। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इस पिक्चर को उठा के इस पिक्चर के ऊपर रख दो, तो आप देखोगे कि आपको 2 पार्ट शेडेड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 पार्ट शेड कर दीजिए। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 3 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है, मीन्स 2/3, ये होगा इसका आंसर। देन सेकेंड, 2/5 प्लस 1/5, डिनोमिनेटर 5 है, तो जो भी फिगर आप बनाओगे उसके 5 इक्वल पार्ट्स करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2/5 मीन्स 5 में से 2 पार्ट शेडेड है। ओके, देन 1/5 मीन्स 5 में से कोई एक पार्ट शेडेड है। दोनों को ऐड करोगे तो 3 पार्ट शेडेड हो जाएगा। कौन कौन सा, ये वाला एंड ये वाला। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5। नाउ थर्ड, 3/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर 4 है, तो जो भी फिगर आप बनाओगे उसके 4 इक्वल पार्ट्स करोगे, मैंने कर दिए। और यहाँ देखिए 3/4 मीन्स 4 पार्ट में से 3 पार्ट की बात हो रही है, तो मैंने इन तीनों को शेड कर दिया। एंड देन प्लस 1/4, 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट शेड कर दीजिए, तो मैंने इसको शेड कर दिया। अब दोनों को ऐड करना है, तो 3 और 1 4, चारों पार्ट शेड हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 पार्ट में चारों पार्ट शेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 4/4। सिंप्लीफाई करोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के। फोर्थ, 2/6 प्लस 3/6, तो 6 पार्ट करने हैं, मैंने 6 इक्वल पार्ट कर दिए। 2/6 मीन्स कोई 2 पार्ट शेडेड है 6 में से, तो मैंने इन दोनों को शेड कर दिया। एंड देन 3/6, 6 पार्ट में से कोई 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिए, इसके ऊपर ये रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको 5 पार्ट शेडेड मिल जाएगा, 2 और 3। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6। फिफ्थ, 7/9 प्लस 1/9, 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मैंने कर दिए। 9 में से 7 पार्ट की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लस 1/9, तो प्लस, अब 9 में से कोई एक पार्ट शेडेड है, तो मैंने इसको शेड कर दिया। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितने पार्ट शेडेड मिलेंगे, 7 + 1 8, यहाँ पे 8 पार्ट आप शेड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 8/9। ओके, अब मैंने प्रॉब्लम 2 पर बेस्ड 5 एग्जांपल्स लिए हैं। प्रॉब्लम 2 में क्या करना था, प्रॉब्लम 2 में सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना था। देन उसके बाद हाउ विल यू शो पिक्टोरियली, फिर आप इसे पिक्टोरियली कैसे शो करोगे, यूजिंग पेपर फोल्डिंग, एंड देन पेपर फोल्डिंग का यूज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 1/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर में नंबर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1 2, 2/2। ठीक है, डिनोमिनेटर 2 है, मींस जो भी आप फिगर बनाओगे उसके कितने पार्ट्स करने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट कर लिया। 2 पार्ट में से दोनों पार्ट की बात हो रही है, इसका मतलब इन दोनों को शेड करना है।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/2 को। पेपर फोल्डिंग का यूज आप कर ही लोगे। क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है। ये देखिए मैंने एक पेपर लिया है। इस पेपर को अब बस आप हाफ कर दीजिए, ऐसे आप हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद क्या करिए, इन दोनों को कलर कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। ये किसको शो करेगा, 2/2 को। सेकेंड 2/5 प्लस 1/5 ऐड करिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3/5। अब इसे पिक्टोरियली शो करना है तो देखिए डिनोमिनेटर 5 है तो जो भी आप फिगर बनाओगे उसके 5 इक्वल पार्ट करोगे। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने पार्ट की बात हो रही है, 3, तो कोई भी 3 आप शेड कर दीजिए। 1 2 एंड 3। अब पेपर फोल्डिंग आप लोग ये कर ही लोगे। एक पेपर के क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स करना है, तो आप इसको क्या करिए, 5 फोल्ड कर दीजिए। 1 then 2 then 3 then 4 then 5। ठीक है, अब ये जो आपका पेपर है ये 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। ऐसे 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, आप लोग कर लेना। फिर उसमें क्या करना है आपको, कोई भी 3 पार्ट कलर कर देना है। आगे थर्ड 3/6 प्लस 2/6। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या होगा, 3 + 2 3 + 2 5 5/6। ओके, मीन्स 6 पार्ट में से 5 पार्ट की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, इसके 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इनमें से कितने को कलर करना है, 5 को। 1 2 3 4 एंड 5। पेपर फोल्डिंग आप लोग कर लेना, एक पेपर लेना, उसके 6 इक्वल पार्ट्स करना। 6 इक्वल पार्ट्स आप लोग ऐसे फोल्ड करके कर लेना। देन उसके बाद उसमें से कोई 5 कलर कर देना। आगे 4/9 प्लस 1/9। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 = 5/9। डिनोमिनेटर 9 है, मीन्स आपको 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट्स किए हैं। इनमें से 5 पार्ट की बात हो रही है तो कोई भी 5 शेड कर दीजिए, कोई भी 5। 3 4 5। ठीक है, पेपर फोल्डिंग में क्या करना है कि आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर के 9 इक्वल पार्ट्स करने, मीन्स उसको ऐसा फोल्ड करना है कि उसके 9 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। फिर उनमें से 5 को शेड कर देना। फिफ्थ 1/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 3 3/3। डिनोमिनेटर 3 है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मैंने कर दिए। और 3 पार्ट में से 3 की बात हो रही है तो तीनों को शेड कर दीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे ये पेपर है जिसके 3 इक्वल पार्ट्स, ऐसा फोल्ड करना है इसको कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। ठीक है, ये देखिए मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, आप देख पा रहे होंगे। सॉरी, ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट और ये रहा तीसरा पार्ट। ऐसे 3 पार्ट हो गए। फिर आपको क्या करना है, तीनों को कलर करना है। 1 2 एंड देन 3। ठीक है, ओके। होप स्टूडेंट्स आपकी ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।